अब बताओ, कोई ऐसा होगा जो ये चाहे कि हमारे जीवन से सुख चला जाए? हम तो चाहते हैं हमारे जीवन से दुख जाए और सुख आए। जब तक आप सुख चाहोगे, सुख और दुख दोनों सगे भाई हैं और दोनों में बड़ी एक वाक्यता है, दोनों में बड़ी ट्यूनिंग है, दोनों एक साथ रहते हैं। सुख और दुख दोनों अलग नहीं हैं, वो केवल कहने के लिए अलग है। दोनों के बीच में जीना सा पर्दा है और ये आइस पाइस खेलते हैं। क्या खेलते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको? छुपा छुपी खेलते हैं। कभी अपना मुख सुख दिखा देता है तो उस समय दुख छुपा रहता है, और कभी दुख मुंह दिखाता है तो सुख छिप जाता है। दोनों एक दिखते हैं। जब तक मनुष्य के मन में सुख पाने की चाह होगी, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको दुखी होने से बचा नहीं सकता। दुनिया की छोड़ो, जब तक हमारे आपके मन में सुख पाने की चाह होगी तब तक भगवान भी हमको दुखी होने से बचा नहीं पाएगा। मतलब समझ में आया कि नहीं? जब तक हमारे मन में सम्मानित होने की, सम्मान पाने की, यशस्वी होने की चाह होगी, तब तक हमको इस धरती पर अपमानित होने से कोई बचा नहीं सकेगा। जब तक हमारे चित्त में विजयी होने की चाह होगी, हमको जीत चाहिए, तो हमको पराजित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन आपके चित्त से सुख पाने की चाह मर जाएगी, दुनिया में किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो आपको दुख दे सके। बात समझने की है। सुख चाहोगे तो दुख पीछे पीछे आएगा, छाए बन करके आएगा। कितना भी प्रकाश में रहना पर आपकी छाए, आपकी कालिमा, आपकी छाया बन करके साथ चलती है। तो सुख की छांव दुख है और दुख की छांव सुख है। सम्मान अपमान दोनों संग चलते हैं, जन्म और मृत्यु दोनों संग चलते हैं, उत्थान पतन दोनों संग चलते हैं, संयोग वियोग दोनों संग चलते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता संग चलते हैं। जब तक आप मित्रों को देख करके प्रसन्न होते रहोगे, तब तब आपको शत्रुओं को देखने पर खिन्नता होगी। प्रसन्नता और खिन्नता दोनों संग चलेंगी। आपको समझना होगा कि चाहिए क्या। कपिल भगवान कहते हैं कि अत्यंतोपरतिर यत्र दुःखस्य च सुखस्य च, न दुख रहेगा न सुख रहेगा। वो कौन जगह है? वो है आनंद का साम्राज्य। व्यक्ति जब आनंद की कक्षा में प्रविष्ट हो जाता है तो उसे ना सुख खींच पाता है और ना ही दुख खींच पाता है। हम आनंद का मतलब ही नहीं जानते। हम तो जानते हैं बढ़िया हमारे मनोनुकूल खाने को साधन मिल गया, बोले आनंद आ गया। भाई आज तो कोई फिल्म देख करके निकला, अरे भाई आज तो आनंद आ गया। कहाँ है आनंद? बढ़िया कपड़े मिल गए, आनंद आ गया। बढ़िया दक्षिणा मिल गई, आनंद आ गया। बढ़िया भोजन मिल गया, आनंद आ गया। अपने मनोनुकूल जो हो गया, आनंद मिल गया। आनंद कहाँ है? जब भी आप विजयी होने पर उत्सव मनाओगे, याद रखना आपको पराजित होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भगवान कपिल कहते हैं, मां मैं बताता हूं, इसको ध्यान से सुनना। सर्वांग नैपुणम योगम, इस सब का कारण है अपने मन। हमारा जो मन है ना, ये मन है समग्र विपत्तियों का आधार। ये मन है समग्र क्लेशों का कारण। इसलिए ऋषियों ने, महर्षियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। हमारे बंधन में और मुक्ति में कारण कौन? बोले हमारा मन। मन ही है। शत्रु और मित्र का झंझट जो जान में लगा है, राग द्वेष का जो बीमारी हमारे चित्त को लगा है, उसका कारण है मन। ये मन है, ये न्यायाधीश बन करके आ जाता है, निर्णायक बन के आ जाता है। तुरंत कह देगा ये मित्र है, ये शत्रु है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। बिल्कुल नई जगह चले जाओ, एकदम नई, जहां पहले कोई परिचित नहीं था। एक सप्ताह के अंदर तुम्हारा मन वहां रंग भर देगा। एक तरफ काले काले, एक तरफ सफेद सफेद। वहां भी अपना मित्र शत्रु मान लेगा, वहां भी अच्छा बुरा मान लेगा, वहां भी सब कुछ रंग देगा अपने हिसाब से। सम्मान अपमान, उत्थान पतन, जय पराजय,
सबका निर्णायक मन बन बैठा है। इसलिए मां इस मन का ही उपचार करना है। ये मन ही बंधन का कारक है और ये मन ही मुक्ति का कारक है। ये यदि संसार के आकर्षण में लग गया तो ये बंधन की ओर ले जाता है, और ये परम पुरुष भगवान की भक्ति में लग जाए तो यही मन मुक्ति प्रदान करने वाला हो जाता है। एक मन है, इसको संसार में लगाओगे तो संसारी हो जाओगे, और भगवान में लगाओगे तो भगवदीय हो जाओगे। आपके पास में बढ़िया उपाय है। इसलिए मां मनुष्य को किसी के साथ में अटैच नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, न वस्तु के संग, न व्यक्ति के संग, न स्थान के संग। जिसको पाने पर तुम प्रसन्न होते हो, उसके खोने पर आपको खिन्न होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो पाने पर बहुत उत्सव मत मनाओ। विजयी होने पर तुम हर्षित होते हो, तो पराजित होने पर आपको उदास होना पड़ेगा। और जो विजयी पलों पर भी गंभीर है, वो पराजित होने पर भी व्यथित नहीं होता। संग नहीं करना, संसार में किसी का आसक्ति नहीं करना। यदि आसक्ति की तो फिर रोना पड़ेगा। और संग किए बिना रहा न जाए मां, तो जो निरपेक्ष हैं, जो शांत हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो अजात शत्रु हैं, जो करुणा से भरे हुए हृदय वाले हैं, ऐसे महात्माओं का संग करना। आपको संग भी करना है तो ऐसे लोगों का संग मत करना जो विषयी जीव हैं। संतों का संग करोगे तो कल्याण हो जाएगा। उनके संग करने से भगवत कथा सुनने को मिलेगी। भगवत कथा सुनते सुनते श्रद्धा हो जाएगी, भगवान के चरणों में रति हो जाएगी, चित्त में भक्ति का प्रकाश हो जाएगा। इसी से जीव का कल्याण हो जाएगा। श्री कपिल भगवान